Good morning, everybody, and welcome back to this session. Now, in this session, I am going to say something, the concept related to time maintenance. जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिफरेंट कंसेप्ट, खास करके टाइम मेंटेनेंस है क्या, इसके कितने सेक्शंस हैं और उस पर हमने कुछ चर्चा किया था भर। लेकिन आज उसी में से कुछ बेसिक्स बात जो है, जिनको फंडामेंटल के तौर पर हम जानते हैं, उनको आज बताने वाले हैं। जैसा कि कोई भी आप जब सेंटेंस आप फ्रेम करते हो तो उसको मुख्यतः 3 तरह से आप फ्रेम कर सकते हो। इसी क्रम में हमारा टेंस जो है 3 तरह का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जनरली कोई भी हम जो एक्शन लेते हैं तो वो प्रेजेंट में खास करके ज्यादा यूज होता है। तो प्रेजेंट के बारे में आज हम लेंगे, तो चलते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसके तो इस तरह से होते तो 4 हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज इसमें सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट नंबर आता है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं और खास करके प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस सेंस में हम बेसिकली 2 ऐसे स्ट्रक्चर लेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, या इसको अदर वर्ड के रूप में हम जाना सकते हैं। और दूसरा, जैसे इसी में आता है सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस अदर वर्ड। अब देखो यहां पर खास करके इन दोनों में अगर हम इसको A B कर दें, क्लियर, तो आप ध्यान से देखो कि इसका प्रयोग कब किया जाएगा और इसका कब किया जाएगा। जैसे कि किसी के प्रेजेंस को बताना हो या कोई पॉजेसिव फॉर्म में अगर बताना हो, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक्शन हो, एक्शन मीन्स किसी भी कार्य के करने या होने का बोध हो, तो उसको उस केस में हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो कोई कार्य करता है, खेलता है, दौड़ता है, लिखता है, पढ़ता है, कोई भी अगर एक्शन हो रहा हो, तभी हम V1 या V5 में से किसी एक को लेंगे। अब सवाल है कि कहां पर V1 और कहां पर V5। तो V1 हमारा जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में हो या सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर होगा, तभी हम V5 लेंगे, अदरवाइज हर एक केसेस में V1 का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा एक्शन बेस्ड है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं एक्शन, अर्थात कोई न कोई एक्शन होगा और ये जो है ये हमारा एक तरह से प्रेजेंस को ही दिखाएगा, है ना, प्रेजेंस को। और साथ साथ ये एक प्रकार से जैसे हम कहते हैं ना कि यू आर गुड, यानी आपके बारे में बताएगा। कहने का मतलब कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसको क्वालिफाई करने का कार्य करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति है और उसको हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव का यहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं अदर वर्ड के रूप में, जैसे यू आर इंटेलिजेंट, या मैं कहता हूं कि ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, कुछ भी। तो उस केस में यहां पर हमेशा देखना होगा कि जब सब्जेक्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं, सब्जेक्ट के गुणों के बारे में बताते हैं, उस केस में इसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा कि अगर मान लीजिए पोजीशन का बात होगा, पोजीशन मीन्स कि जब हम इस तरह से EMR के बाद एक अगर हम लेते हैं कि मेरे पास एक कलम है, उस केस में हम क्या बोलते हैं, आई हैव अ पेन। तो वहां पर है के साथ उस नाउन का, तो जो नाउन आएगा, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव और हैव प्लस एनी नाउन, एनी नाउन, क्लियर। तो ये कहने का मतलब कि अगर हम पोजीशन का बोध करा रहे हैं, ठीक है, अगर हम पोजीशन का बोध करा रहे हैं
जैसे कि कोई भी इस तरह से, ठीक है, पोजीशन का इसमें यह देखना होता है कि यदि कोई व्यक्ति है और उसके पास कोई चीज है, यानी उस व्यक्ति का मालिक है वो। जैसे मैं कहता हूं आई हैव ए कार, यानी कि उस कार से मेरा एक संबंध है कि मैं उस कार का मालिक हूं, ये बताता है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में देके और कोई भी चीज से रिलेशनशिप को सेटअप करना चाह रहा है या इस तरह का एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो उस केस में आप सब्जेक्ट है प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब आते हैं कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम नॉर्मली किन किन केसेस में करते हैं। तो आप ये जान जाएं कि कोई भी वैसा एक्शन, या खास करके हम इस तरह से कह सकते हैं कि नॉर्मली रेगुलर, रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन, यानी ऐसा एक्शन जिसको कि हम एक नियमित अंतराल पर करते हैं या डेली करते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप उसको मान लीजिए वर्षों से करते आ रहे हैं लेकिन वो आपके हैबिट में है। यानी कि जैसे मैं कहूं कि मैं रोज प्रातः 4 बजे जगता हूं, अगर ये जगने का काम मान लीजिए पिछले कई सालों से चल रहा हो, उससे मतलब नहीं है। ये डेली शब्द जो है ये आपका इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप बनाएंगे। कहने का मतलब कि इस तरह के सेंटेंस, जैसे एग्जांपल के रूप में पहले ये आप जरूर लिख लें कि एनी रेगुलर repeated, regular, repeated and habitual। हैबिचुअल क्या होता है? जो आदत में शुमार हो। यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं रोज सुबह 5 बजे वॉक करने के लिए ग्राउंड में जाता हूं, है ना, कोई भी इस तरह का, तो इस केस में वो देखा जाता है कि रोज वो कार्य करता है। यानी कि अगर हम इनडायरेक्टली इस चीज को देखें तो कहीं ना कहीं सेम सेंस का बोध होता है। अगर देखा जाए कि कोई नियमित कोई कार्य करता है तो वो रेगुलर के अंतर्गत आएगा, और उसी चीज को हम कह सकते हैं कि वो रिपीट कर रहा है, अर्थात वो एक निश्चित अंतराल पर वो दोहरा रहा है उस चीज को, तो ये एक प्रकार से सेम सेंस दे रहा है। दूसरा, अगर वो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उसके आदत में शुमार है, अर्थात वो एक रूटीन के तहत उस कार्य को करता है, उसका आदत है उस कार्य को करना। मान लो अगर मैं कहूं कि मैं रोज सुबह 5 बजे टहलने के लिए सैंडिस कंपाउंड जाता हूं, तो उस केस में डेली एक ऐसा शब्द है जो इस तरह के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में आपको बनाने को बाध्य करेगा। यानी कि रूल ही है कि एनी रेगुलर, रिपीटेड एंड हैबिचुअल एक्शन, तो इस तरह का जो भी होगा इसको आप सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। क्लियर? अब आते हैं कुछ अदर, जैसे कि कोई भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो, या मान लीजिए कि अगर पास्ट टाइम कोई एक्शन हो लेकिन अगर उसको हम प्रेजेंट में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो उस केस में आप सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात प्रेजेंट का उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? इसी क्रम में ये तो आपका कहीं न कहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़ा हुआ जो भी एक्शन होगा वो ज्यादातर आपको स्पोकन में भी और रिटन में भी ज्यादा यूज होता है। क्लियर? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, खास करके इन सारे स्ट्रक्चर को। इसी क्रम में यदि मैं कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का लूं कि किसी व्यक्ति के बारे में अगर कहूं कि वह हमेशा पढ़ता है, या इसी चीज को हम कुछ अदर वे में कह सकते हैं कि वह पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं करता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए आप कैसे लिखेंगे? तो कहने का 2 स्ट्रक्चर लेंगे जो कि कहीं न कहीं इस तरह के सेंटेंसेस को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस आप कर सकते हैं, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो। तो वो 2 स्ट्रक्चर है क्या, तो इसको अलग से आप जान जाएं।
जैसे कोई भी व्यक्ति है तो सब्जेक्ट के रूप में हम यहां रखेंगे और वो कोई कार्य करता है तो एक्शन जब भी होगा चाहे वो प्रेजेंट का हो या मान लेते हैं कि अगर पास्ट का एक्शन होगा तो वहां डीड लगेगा। अब यहाँ के हम प्रेजेंट का कर रहे हैं तो आप डीड यहां अभी नहीं लेते हैं तो सब्जेक्ट डूडर प्लस इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं। क्लियर? तो जब भी एक्शन होगा तो ध्यान रखें इस तरह के स्ट्रक्चर में कि वहां पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं ये कहूं किसी पोजीशन की बात करूं कि मेरे मित्र के पास एक घर के सिवा कुछ नहीं है, कहने का मतलब कि उसके पास एक घर है सिर्फ, तो इस केस में सब्जेक्ट तो हमारा रहेगा नहीं और पोजीशन के लिए अभी जस्ट ऊपर हमने लिखा था कि हैड हैव और पास्ट अगर रहता है तो हैड का हम प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हैड हैव प्लस यहां पर किसी खास को बताने के लिए अगर चीज को हमको डिलीट करना होता है तो इसी क्रम में नथिंग बट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? और जब भी कोई चीज हमारे पास होगा यानी पोजीशन का जब हम बोध कराएंगे उस केस में हमें चीज यानी कि नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए ध्यान रखेंगे इन केसेस में आपको कि जब पोजीशन की बात होगी तो आपको सब्जेक्ट हैड है प्लस नथिंग बट प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे और जब एक्शन की बात होगी तो डूडर प्लस नथिंग बट V1। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं कि ये आपका एक्शन बेस्ड। क्लियर? और ये आपका एक्शन बेस्ड होगा और ये जो है ये पोजीशन। क्लियर? तो इस तरह से क्लियर? तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको आप स्पोकन में भी और रिटन में भी अच्छे से यूज कर सकते हैं जो आपके स्पोकन को इम्प्रेसिव भी और एक तरह से इजी वे में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर पर आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को प्रैक्टिस के रूप में भी रखें ताकि आपका जो है दोनों तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो है कि सिंपल प्रेजेंट के बाद आ जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सिंपली मैं इन तीनों को वर्बली पहले बोल दूं कि कोई भी कार्य अगर प्रेजेंट में जारी हो यानी कि एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट अर्थात वर्तमान में कोई भी कार्य अगर जारी है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेंगे। अब जो मेन कंफ्यूजिंग वाला जो है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, खास करके प्रेजेंट परफेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके कुछ अदर कंडीशन भी हो जाते हैं और नॉर्मली हम इसको समझते हैं इस प्रकार से कि कोई भी एक्शन जो अभी अभी पूरा हुआ हो, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरा मित्र पटना पहुंच चुका है तो इससे ये क्लियर होता है कि मेरा मित्र अभी अभी पटना पहुंच चुका है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी पूरा तो लग रहा है कि ये कार्य बहुत पहले संपन्न हो चुका है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरा मित्र भौतिकी से स्नातक कर चुका है तो इस सेंटेंस से आप क्या समझते हैं? इस सेंटेंस से ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। क्लियर? तो इसमें तीन तरह के एक्शन इस तरह से आ जाते हैं। एक है आपका कि यदि मैं बोलूं कि वह बैठा है, कहने का मतलब कि बैठने का कार्य अभी जारी है, वह लेटा हुआ है, वह सोया हुआ है या कोई भी चीज है वो किसी वस्तु से हैंग किया हुआ है यानी लटक रहा है। तो इस तरह का जो कि जारी है, तो कहने का अर्थ कि लटक रहा है का नहीं देकर के आपको कहेगा कि लटका हुआ है, लेटा हुआ है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं कर जाएंगे।
ये चूंकि एक्शन जो है वो गोइंग ऑन पोजीशन में है, यानी कि वो जारी है, वो एक्शन अभी चल रहा है। तो इस केस में खास करके आपको प्रेजेंट टेंस में जैसे फर्स्ट का हमने लिया, इसी प्रकार से सेकंड जो है वो आपका हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें नॉर्मली सब्जेक्ट के साथ एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब के चौथे रूप का। इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं होगा, इसमें आप वर्तमान में कोई कार्य जारी है उसको एक्सप्रेस करेंगे, और साथ साथ अगर निकट भविष्य में हम कुछ करने जा रहे हैं तो उसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आज शाम एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, यानी अभी खरीदने जा रहा हूं, ये एक प्लान है। इसके तहत आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस गोइंग टू, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर आएगा कि सब्जेक्ट EMR प्लस वर्ब का चौथा रूप, फिर यहां पर ये क्या है, ये आपका इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव को हम बोलते हैं 2 प्लस V1। अगर कोई भी एक्शन वर्ब के पहले TO2 लग जाए तो उसको इंफिनिटिव के रूप में जाना जाता है, जो आपको सेपरेट लेक्चर में जरंड और फिर इंफिनिटिव इनका सेपरेट लेक्चर जो होगा उसमें आपको इस चीज का जिक्र किया जाएगा। तो ये जैसे इस तरह का इसमें दिया जाएगा, तो आप इस चीज को भी अभी से लेके चलेंगे। क्लियर? तो इस तरह का, जैसे मैं आज शाम एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, मान लीजिए टाइमिंग है, तो आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। अब आज शाम, तो आज शाम के लिए क्या लिखते हैं, दिस इवनिंग। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बना सकते हैं। अब आते हैं जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो खास करके इसको आप गौर से देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है कि सब्जेक्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस क्रम में अगर देखा जाए तो जैसे ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड इसी में आ जाता है सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट में 2 और तीसरा है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको लगेगा, यानी कि वह लेटा हुआ है, वह बैठा हुआ है, इसका क्रम जो है हुआ है, या वह बैठ चुका, मान लीजिए चुका है नहीं देगा, लेकिन इस तरह से देगा जो एक्शन गोइंग ऑन फॉर्म में हो। तो बेसिकली इन दोनों को पहले देखेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग तब करेंगे जब एक्शन अभी अभी पूरा, यानी कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो। तो जैसे हम कह सकते हैं कि आई हैव डन माई होमवर्क, या आई हैव प्रिपेयर्ड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, इस तरह से अभी अभी। लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे जब वो एक्शन काफी पहले संपन्न हो चुका हो। पास्ट का डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन इस सेंटेंस में इस तरह से रहेगा कि मेरा मित्र, या मान लो मैं कहूं कि बिहार में शराबबंदी लागू हो चुकी है, तो इस तरह का अगर सेंटेंस बोला जाता है तो उससे जिक्र होता है कि ये एक्शन बहुत पहले हो चुका है, उसका प्रभाव अब भी है। तो वहां पर आपको कहना होगा लीकर। तो इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को हम यहां लेते हैं एग्जांपल के रूप में, लीकर इज प्रोहिबिटेड इन बिहार, यानी कि लीकर इज प्रोहिबिटेड इन बिहार। क्लियर? तो इससे क्लियर होता है कि ये एक्शन जो है बहुत समय पहले हो चुका है, प्रतिबंध लग चुका है और उसका प्रभाव अब भी चल रहा है। लेकिन अगर ये कहो कि
मेरा मित्र अभी अभी दिल्ली पहुंच चुका है, तो उस केस में कहना होगा कि माय फ्रेंड हैज रीच्ड टू दिल्ली। तो इस केस में आपको ध्यान रखना होगा एक्शन जस्ट कंप्लीटेड अभी अभी, और ये है बिफोर सम टाइम यानी कुछ समय पहले। तो इस दोनों में आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं समझता हूं कि कोई भी लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट तक आज हम यहाँ पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर एक कंप्लीट लेक्चर होगा, क्योंकि उसमें फॉर और सिंस और साथ साथ उसमें बहुत सारे इस तरह के टाइमिंग दिए रहते हैं जिसमें कहां पर फॉर और कहां पर सिंस, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और वो एक कंप्लीट लेक्चर होगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर में यहां तक। थैंक यू वेरी मच।